नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं गेरुआ नदी में खड़ा हूं। बालू का खजाना इसमें था और हाल के वर्षों में जो खनन माफिया हैं और जो सरकारी तंत्र हैं, उन्होंने इस नदी की क्या स्थिति कर दी, इसका अवलोकन मैं आपको करा रहा हूं। हमने आपको दिखाया कि पीछे जो पुल है उसके पाए तक को नहीं बख्शा गया, उसके पायों के पास भी गहरा गड्ढा कर दिया गया और पुल को कमजोर कर दिया गया। वहीं नदी की तलहटी में अब बालू का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है। आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी मिट्टी है और बालू का कहीं अब इसमें नामो निशान नहीं दिखता है। मेरे दाहिनी ओर जो झारखंड का इलाका है और यह नदी भौगोलिक क्षेत्र से झारखंड और बिहार को अलग करती है। झारखंड और बिहार के बीच से यह नदी निकलती है और दोनों ही राज्यों की सरकारों ने इस नदी के साथ क्या दुर्दशा किया है, इस नदी के साथ का क्या हाल किया है, यह उसकी बानगी है। आप देख सकते हैं बालू का उठाव हो चुका है और ये झारखंड की तरफ का इलाका है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई तक मिट्टी है, यानी कि कभी उतने दूर तक बालू भरा हुआ इस नदी में रहता था। और रेत माफिया ने और जो खनन विभाग है, बिहार सरकार के खनन विभाग, झारखंड सरकार के खनन विभाग और रेत माफियाओं की मिलीभगत से इस नदी का पूरा का पूरा बालू उठाव कर लिया गया। इस क्षेत्र के किसानों को जो सिंचाई में परेशानी, जो सिंचाई के लिए नदी काम आती थी, वो सिंचाई में परेशानी हो गई। वहीं अब इस नदी में पानी भी नहीं टिकता क्योंकि बालू का उठाव कर लिया गया है। पुल की कमजोरी को हमने दिखाया। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि हाल के वर्षों में इन्होंने नदी में क्या बदलाव देखा है और नदी की यह जो दुर्दशा है इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। एक बात बताइए, इस गेरुआ नदी को तो आप बहुत पहले से जानते होंगे, तो हाल के वर्षों में आपने क्या बदलाव देखा है यहाँ पर? और ये जो बालू का जो पूरा खेल इस नदी के में हुआ है, जो करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है सरकारी कर्मचारी और जो बालू माफिया, खनन माफियाओं का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नदी तो काफ़ी बहुत बढ़िया नदी थी। पहले भी मैं जब बचपन से यहाँ मैं आता रहा हूँ तो उस समय पुल नहीं हुआ करता था और जब मैं नदी में यहाँ पर जो लोग इस झारखंड से बिहार की तरफ जाते थे तो नदी पार करने में थक जाते थे। बालू में उनका पैर इतना फंसता था कि वो थक जाते थे। और जब से इस नदी का ये ठेकेदारी का काम शुरू हुआ खनन विभाग द्वारा कि नहीं यहाँ से बालू का उठाव होगा, तो पहले बालू का चरणबद्ध तरीके से जब उठाव हुआ था तो वह उठाव दूसरे तरीके का था। ये इस पुल के पास से बालू नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में मानव श्रम को हटाकर यहाँ पर जब जेसीबी वगैरह से जब बालू की खुदाई शुरू हुई तो ये नदी का जो तल था, ये मिट्टी के तल तक का बालू उठा लिया गया। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जब काफ़ी प्रयासों से इस क्षेत्र के लोगों के लाखों प्रयास से हर प्रत्येक विभाग में मिनिस्टर लोगों को पत्र देने के बाद जो है, जब ये महियामा और डुमरिया के बीच यह पुल बना है, ये झारखंड का जो हंदवाड़ा है, हंदवाड़ा पुल के पहले इस पुल का निर्माण हुआ है। तो काफ़ी लोगों में खुशी हुई थी कि यह पुल हम लोगों का बना है और अब आवागमन की सुविधा बरसात के मौसम में भी होगी, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और सबसे दुखद बात है कि इस पुल बनने के बाद इन माफियाओं ने नदी का बालू तो लिया ही, उसको बर्बाद किया ही। आज यह लोग इस पुल को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। बिहार में इन जनवरी माह से अभी तक यह विभिन्न अखबार माध्यमों और चैनलों से सुनने में आ रहा है कि अभी तक 5 पुल धराशायी हो चुका है। इसके पहले भी हमारे लोकल में भी हम देखते हैं कि बांका का चांदन नदी का पुल जो है सो माफियाओं के द्वारा ही बर्बाद कर दिया गया। सुल्तानगंज की तो बात अलग है, उस निर्माण कार्य के दौरान ही रहा है। लेकिन अब इस पुल को जो आप मेरे पीछे ये जो पुल देख रहे हैं, इस पुल के नीचे से जिस तरीके से बालू के साथ साथ मिट्टी का उत्खनन हुआ है, तो यह पुल भी कल जो है बर्बाद हो जाएगा। यह भी गिर सकता है, किसी भी समय गिर सकता है। इस पर अभी तक किसी भी झारखंड या बिहार की सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। सिंचाई के लिए भी तो परेशानी हुई होगी क्षेत्र के लोगों को। देखिए, यहाँ पर सिंचाई की का मुख्य साधन यह नदी ही था। नदी से जुड़ा हुआ बहुत सारा ये डांड है, पोखर है, जो कि उस समय अंग्रेज के समय भी और उसके बाद की सरकारों ने उन बांधों को और नहरों को, छोटी छोटी नहरों और डांडों को तैयार किया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि नदी की गहराई जो काफ़ी नीची हो गई है, तो वो डांड सब तो ऊपर है, तो उसमें पानी जाता ही नहीं है, बरसात में भी नहीं जाता है, तो उसका कोई वजह ही नहीं है कि उसमें पानी जाएगा और कुछ होगा।
तो इसका क्या एकमात्र कारण बालू उठाव? हाँ जी हाँ, बालू उठाव के चलते ही यहाँ के किसान बर्बाद हो गए हैं, उनके खेतों में पानी नहीं जा पा रहा है और किसानों की समस्याओं के प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ सरकार का काम है कि राजस्व अपना बटोरना, उसमें कोई लोक कल्याणकारी भावना नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ से बालू फ्री में अपना घर बनाने के लिए अपन बालू फ्री में ले जाते थे। जब ज़रूरत होती थी मज़दूर को भेज देते थे और वह जो है साइकिल पर बोरा पर सर पर उठाकर बालू ले जाता था। बाद में हम लोग ट्रैक्टर से भी ले जाते थे। हम ग्रामीणों को किसी भी तरीके का कोई पैसा देने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता था और ये आज से नहीं, हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम लोग इसका पानी ये बालू लेते रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों की अपनी संपत्ति है, ये किसी सरकारों की संपत्ति नहीं है। यह कहा भी गया है, आप जानते भी होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला हक वहाँ के स्थानीय लोगों का है, वही उसके मालिक हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने जब इसका रॉयल्टी लेना शुरू किया तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा। आज हम यहाँ के अगर एक बोरा मिट्टी उठाते हैं, एक बोरा बालू उठाते हैं, तो आज हम लोग भी जो है कानूनी दायरे में आ जा रहे हैं। क्या अब तो ये नदी हम लोगों का कैसे है, आप ही बताइए। जबकि यह नदी हम लोगों का है, ये शुरू से है, लेकिन ये सरकार और कानून बाद में बना, इन कानूनों ने हम लोगों को भी यहाँ से इस नदी से दूर कर दिया है। अच्छा, बालू उठाने के लिए कुछ नियम होते हैं बने हुए सरकारों के, जैसे कि आप पुल के पास से बालू नहीं उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखा गया कि धड़ल्ले से नियम का अवहेलना किया गया। साथ ही बालू कुछ जो है आपको छोड़ देना है नदियों में, यहाँ देखते हैं कि हम लोग एकदम साफ करके मिट्टी तक उठा लिया गया। तो इस प्रकार से जो नियमों का अवहेलना किया गया, आपको नहीं लगता कि एक भ्रष्टाचार, एक संगठित गिरोह है जो भू माफिया, जो खनन माफिया और जो अधिकारी हैं, उनका मिली भगत से ये संपूर्ण काम हो रहा है? जरूर जरूर, इसमें तो देखिए बालू एक ऐसी चीज है, इसे कोई छिपा कर तो नहीं ले जा सकता, ये सोना चांदी तो है नहीं। ये जब खुलेआम जा रहा है तो सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी है, इतने बड़े स्टाफ हैं, अन्य सारे विभाग हैं, ये लोग जो पैसे ले रहे हैं, जनता के पैसे जो प्रत्येक माह वेतन के रूप में वो ले रहे हैं, आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग सच यही है कि आशुतोष जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि वेतन उनको हमारे पैसे से मिलता है, हमारे और आपके दिए टैक्स के पैसों से मिलता है। लेकिन सच यही है कि वो हमारे आपके पैसों से वेतन तो लेते हैं, लेकिन वो काम वेतन के लिए नहीं करते, वो वेतन के अलावा अवैध कमाई के लिए काम करते हैं। और उसी का नमूना यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से इस नदी को नंगा कर दिया गया और पूरा बालू उठाव कर लिया गया, यहाँ तक कि इतने बड़े पुल को नहीं छोड़ा गया जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, और आने वाले समय में यह पुल किसी भी समय धंस सकता है। और जो बालू है वो नदी में कहीं नजर नहीं आता। नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई, सरकारी अधिकारियों ने आंख बंद रखा और जो खनन माफिया हैं उन्होंने लूट धड़ल्ले से जारी रखा। दोनों के संगठित मिली भगत से यह लूट हुआ है। और इसका यह उदाहरण मैं गेरुआ नदी से आप सब, गेरुआ नदी के पास हमें एक स्थानीय निवासी भी मिले, इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि नदियों की जो ये दुर्दशा है, ये दुर्दशा कब हुई, कैसे हुई और क्या जानते हैं ये इस नदी गेरुआ नदी के बारे में। आपका नाम क्या है? टैरू रविदास। टैरू जी, ये बताइए कि ये जो नदी था इसमें बालू कहाँ तक हुआ करता था पहले? ये फील्ड बराबर है, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं इतना दूर तक हुआ करता था बालू, और वो जो पूरा गहरा कर दिया गया तो पूरा खान के बालू निकाल लिया गया। पूरा खान करके बालू ठेकेदार निकलवा लिया, पूरा खान करके ठेकेदार निकलवा लिया। ये जो पिलर है, इसके पिलर के पास से भी बालू जो था उसको भी हटा लिया गया, उसको हटा लिया है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि पुल जो है कमजोर होगा? पहले कहाँ तक था इसमें बालू? वो पिलर झलक रहा उतने पर। अच्छा, पिलर ऊपर तक था जी सर। और ये पूरा जो है सो निकाल लिया गया यहाँ से? पूरा निकाल लिया। तो कितना साल पहले ये सब यहाँ से बालू उठा? अच्छे हो गया 15-20 साल, लगभग 15-20 साल से बालू उठता रहा है यहाँ पे जी। और कितना साल से बंद है अभी? 20 साल या 2 साल से, पिछले 2 साल से यहाँ पे बंद है, अभी बंदोबस्ती नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि बालू माफियाओं ने इस नदी का क्या हाल कर दिया है, पूरा बालू उठा लिया है, यहाँ तक कि इस पुल को भी कमज़ोर कर दिया गया। 2 राज्यों को जोड़ने वाला यह पुल अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी भी बरसात में, किसी भी बाढ़ में यह बह सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बिहार के अन्य पुलों के बहने की खबर सुनते हैं, किसी दिन इस पुल की भी हम सुनेंगे कि बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला एक पुल था जो बरसात में बह गया और जिसकी जिम्मेदारी बाढ़ को दे दी जाएगी, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को और उन जो माफिया हैं उनको छोड़कर हर किसी के जिम्मे इसका दोष मढ़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ वो माफिया बचे रहेंगे और वो भ्रष्ट अधिकारी बचे रहेंगे जो इसके जिम्मेदार हैं। यही यहाँ की सरकारी कार्यप्रणाली है और यही उसकी बानगी है। गेरुआ नदी के किनारे से मैं बाबुल विवेक आपको यहाँ की स्थिति से अवगत करा रहा था और दिखा रहा था कि भ्रष्ट सिस्टम ने इस गेरुआ नदी का क्या हाल बना दिया है। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद।